हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट वीडियोज में देखे थे मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस और हम लोग पढ़े थे उसमें गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बना था और फाइनली एक एम्ब्रायोसाइक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें ये एग सेल था, ये दोनों सिनर्जिड और ये तीनों एंटीपोडल सेल और ये दो पोलर न्यूक्लियाई। तो हम लोग लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे और हम लोग बात करें तो हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ इससे पहले हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस ही पढ़ लिए थे। यानी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या हुआ था, दो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, और फिर यहाँ पे फीमेल पार्ट वाले में भी हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिए। अब क्या हुआ, हमारे पास पॉलन ग्रेन बनकर तैयार है। यहाँ हमारा ओवल भी पूरी तरह से मैच्योर्ड हो चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है क्या, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये क्या हो गया, ओवल बिल्कुल तैयार है। तो अब इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे आगे की बात हम लोग अब करेंगे यहाँ पे। ये तो इससे आगे हम लोग को अब क्या पढ़ना है, तो हम लोग बात करेंगे क्या होगा। हमारे पास पॉलन ग्रेन तैयार है और यहाँ भी ओवल भी पूरी तरह से मैच्योर्ड हो चुका है। तो अब पॉलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से, तो ये एंथर से डेhiscence होने के बाद कहाँ जाएगा, ये स्टिग्मा के ऊपर, यानी जस्ट कहेंगे पॉलिनेशन का हम लोग का स्टडी करना है ये। तो अब पॉलिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो देखें पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आप ये प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन होता क्या है, तो जस्ट हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू, कि एंथर टू स्टिग्मा या स्टिग्मा टू एंथर, तो एंथर टू स्टिग्मा। तो कहाँ से ट्रांसफ़र होगा ये, तो किसका ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन ये बात हम लोग बोलेंगे किसमें, हमारे पास दो तरह की प्लांट आते हैं हायर प्लांट्स के अंदर में। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। लेकिन हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफिनेशन तो यही होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन अगर जब बात पूछा जाए जिम्नोस्पर्म की केसेस में, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे सेम चीज़ होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम टू ओविल। इसकी बात करते हैं हम लोग। अब कहते हैं ओविल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, नेकेड होता है। क्या होता है, नेकेड। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम टू कहाँ तक जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा ओविल तक। तो ये हम लोग को यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, मिटाते हैं थोड़ा। पॉलिनेशन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पॉलिनेशन टू टाइप्स के होंगे। एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको यहाँ पे ऑटोगेमी भी कहते हैं, और दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम लोग एलोगेमी भी कहते हैं, इसे एलोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे आप पढ़े हैं यहाँ पे कि पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही होता है। यानी फ्लावर कैसा होगा ये, तो बाइसेक्सुअल होगा, तभी विद इन फ्लावर हो सकता है ये। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ क्या होता है, तो पॉलिनेशन
बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ये होता है। तो यहाँ तो क्या होगा, एक कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे कि जब विद इन फ्लावर कब हो सकता है, जब क्या होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी पॉसिबल है। यानी एक ही फ्लावर के अंदर, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दिखाया ये, तो अगर ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ से ये एंथर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ क्या होगा, फ्लावर डिफरेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात होता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन, जब फ्लावर डिफरेंट होते हैं तो इसके कुछ टाइप्स निकल कर आते हैं यहाँ पे। ये अब देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे आएगा। तो एक बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जिटनोगेमी, जिटनोगेमी। दूसरा होता है जीनोगेमी। देखिए यहाँ पे जिटनोगेमी और जीनोगेमी ही मुख्य रूप से ये दो टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा टाइप जो बना रहे हैं हम लोग, वो हाइब्रिडिज्म को बोल रहे हैं। हाइब्रिडिज्म ये यानी हाइब्रिड का फॉर्मेशन होना है यहाँ पे, लेकिन मुख्य रूप से ये दो टाइप हुआ। जिटनोगेमी में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है कि फ्लावर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो जो फ्लावर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन प्लांट जो है वो सेम होता है। यानी सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं। लेकिन जीनोगेमी में क्या होगा, तो पहला कंडीशन तो सबके साथ लागू होगा ये कि फ्लावर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट हो जाता है, प्लांट भी क्या होता है यहाँ, डिफरेंट है। और जो स्पीसीज है वो सेम है यहाँ पे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। पूरा क्लियर ये। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडिज्म को, तो ये जस्ट हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये हाइब्रिडिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लावर जो होगा ये भी क्या होगा, डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट और स्पीसीज भी डिफरेंट। तो यहाँ पे ये तीनों डिफरेंट हो गए, स्पीसीज डिफरेंट हुआ, ऐसा ही जानेंगे क्या हो गया, हाइब्रिड बनेगा। यहाँ पे हाइब्रिडिज्म की केस हो गई। तो ये था यहाँ पे हम लोग टाइप्स की बात की। पॉलिनेशन को हम लोग दो में बांट दिए, सेल्फ और क्रॉस। क्रॉस में ये फिर तीन हो गया, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी। अगर थोड़ा सा हम लोग इस सेल्फ पॉलिनेशन और जिटनोगेमी पे फोकस करें तो यहाँ क्या था, पॉलिनेशन विद इन फ्लावर। यहाँ क्या हो रहा है, तो फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है, तो प्लांट तो जेनेटिकली क्या होगा, सेम ही होगा, यानी फ्लावर्स भी होगा, वो उसका जीनोटाइप जो होगा वो सेम होगा। इस वजह से अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जीनोटाइप सेम हो जाता है, इस वजह से जिटनोगेमी के लिए जो यूज़ करते हैं, कहते हैं क्या है कि जिटनोगेमी जो हुआ वो इकोलॉजिकली क्या कहलाता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन। ये इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, इकोलॉजिकली बनता है ये क्रॉस, बट जेनेटिकली कैसा होगा, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ये किसका टाइप कहलाएगा, ये जेनेटिकली सेल्फ। तो जिटनोगेमी क्या हो गया, यहाँ पे इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो सेम है, और एक प्लांट होगा तो पूरे प्लांट के जितने भी पार्ट्स होंगे जीनोटाइप सेम होगा, और सेम जेनेटिकली सेम के बीच होगा, क्योंकि फ्लावर तो एक ही प्लांट के है, इसलिए जेनेटिकली सेम के बीच हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बट इकोलॉजिकली क्या हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रीवांसेस है या अडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से क्या है, कॉन्ट्रीवांसेस है, इस पे अब हम लोग आएंगे। ये तो कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे अब हम लोग।
देखें यहाँ पे अब हम लोग कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या अंकों से कॉन्ट्रीवांसेस है, या इसको आप एडेप्टेशन भी कर सकते हैं, किस तरह से अडेप्ट कर रहा है प्लांट या फ्लावर्स अपने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो अब हम लोग बात किए थे सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा, तो बाइसेक्सुअल। पहला पॉइंट होगा कि बाई सेक्सुअलिटी, ये क्लियर हो रहा है। ये बाइसेक्सुअलिटी, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी होगा ये। और इसके लिए एग्जांपल्स हम लोग अगर बात करें तो पाइसन को लिख सकते हैं, बाइसेक्सुअल होता है ये। तो पहला कंडीशन क्या है इसके लिए कि फ्लावर शुड भी कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है और क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो होमोगेमी होना चाहिए, होमोगेमी। अब ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है, होमोगेमी क्या होता है यहाँ पे। होमोगेमी की अगर बात करें हम लोग तो होमोगेमी में क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, और जब तक वो दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं करेंगे तब तक पॉलन ग्रेन क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा पे नहीं जा सकता। दोनों को मैच्योरिटी सेम टाइम में होना चाहिए, और यही कहता है क्या, होमोगेमी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर शुड बी एट सेम टाइम, सेम टाइम पे होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा यहाँ पे, क्या सेल्फ पॉलिनेशन की बात बन पाएगा ये। तो ये था, इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं पाइसम में ये देखने को भी मिलता है, ये होमोगेमी का केसेस, दोनों एक साथ क्या होता है, मैच्योर्ड होता है। मेल जैसे हम लोग बोलते हैं स्टामिन और कार्पेल, दोनों का मैच्योरेशन एक साथ होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें और क्या कॉन्ट्रीवांसेस यहाँ पे होना चाहिए, तो थर्ड बोलता है क्या कि फ्लावर अगर ओपन कर जाता है, जैसे आप देखे होंगे फ्लावर को कैलिस्क्रोला होते हैं, तो वो स्टार्टिंग में देखते होंगे बड कंडीशन में वो बंद होता है, लेकिन जब वो अगर ओपन किया, ब्लूम कर गया वो, तो अब चांसेस क्या है कि दूसरे फ्लावर का भी जो एंथर होगा उसका पॉलन ग्रेन इस पे आकर लैंड कर सकता है एयर के थ्रू आकर। इसलिए बेहतर क्या होता है कि अगर ये फ्लावर ओपन ना हो तो क्या होगा, किसी दूसरे पॉलन ग्रेन के आने की चांसेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा अगर फ्लावर ओपन नहीं होता है तो वैसे फ्लावर जो अगर ओपन ना हो उस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमस होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर यानी डू नॉट ओपन, डज नॉट ओपन, ओपन नहीं होना चाहिए, खुला नहीं चाहिए, ब्लूम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, उसमें कंफर्म होगा, इंश्योर कर लेगा वो, क्या होगा कि वो अब सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आने की अब गुंजाइश नहीं है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड नट की बात करते हैं। ग्राउंड नट क्या होता है, ओनली क्लिस्टोगेमस फ्लावर शो करता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस कहते हैं, जो फ्लावर ओपन होता है उसको बोलते हैं कैस्मोगेमस। तो यहाँ पे एक कॉमुलिना, वायोला एंड ऑक्सालिस, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो कैसे हैं, क्लिस्टोगेमस भी है एंड कैस्मोगेमस भी है, दोनों है। यानी अगर हम लोग बात करें, जैसे कॉमुलिना की बात करें अगर हम लोग, तो इस तरह से अगर दिखाते हैं हम लोग ये प्लांट को, तो यहाँ अगर दिखाए तो ये यहाँ फ्लावर्स दिख रहा है, यहाँ पे ये फ्लावर्स, जबकि यहाँ अगर हम लोग रूट की बात करें अगर इसका, तो यहाँ रूट वाले पार्ट में, अंडरग्राउंड पार्ट में भी कुछ फ्लावर्स दिखने को मिलते हैं यहाँ। तो ये जो फ्लावर्स होगा ये क्लिस्टोगेमस, जबकि ये होगा कैस्मोगेमस। तो ये दोनों तरह का शो कर रहा है यहाँ पे, क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस।
तो ये थर्ड कंडीशन था किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। कैसा होना चाहिए था, ये क्लिस्टोगेमस होना चाहिए था। फोर्थ जो बोलता है यहाँ पे, और कैसा होना चाहिए, तो बेहतर होता है कि ये फ्लावर्स के आने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि बड कंडीशन में ही क्या हो जाता है, अगर पॉलिनेशन हो जाता है। तो अब हम लोग बोलते हैं क्या होना चाहिए, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन, और ऐसा होता है, ऐसा एग्जांपल अगर हम लोग पुट करें तो बड पॉलिनेशन, बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन, तो किस में होगा ऐसा, ये तो ये होगा राइस में, वीट जैसे प्लांट में देखने को मिलता है ये, जहाँ क्या होता है, बड पॉलिनेशन होता है। बड कंडीशन में ही क्या होता है, तो पॉलिनेट हो जाता है, यानी एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है ये। इसके साथ अगर हम लोग एक और देखें, एक और है, तो इसको बोलते हैं फेल सेफ डिवाइस। फेल सेफ डिवाइस, अब ये क्या है कि वैसे फ्लावर जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सका, या जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वैसे में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो दोज फ्लावर इन विच क्रॉस पॉलिनेशन डू नॉट occurs ड्यू टू एनी रीजन, इन दैट प्लांट क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। इसको बोलते हैं फेल सेफ डिवाइसेस। तो ये 5th नंबर कंडीशन थी। तो ये था क्या यहाँ पे, कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ये सारी कंडीशन अगर रहता है फ्लावर्स के अंदर तो क्या होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यानी ये सारे कंडीशन इंश्योर करता है किसे, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन से क्या फ़ायदा होता है, क्या कुछ फ़ायदा है या नुकसान भी है, दोनों ही होते हैं यहाँ पे, कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तब हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे यहाँ पे। तो एडवांटेज की बात अगर हम लोग करें, अब एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या एडवांटेजेस होगा सेल्फ पॉलिनेशन का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, तो क्योंकि एक ही जेनेटिकली सेम है, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जेनेटिकली सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होमोगेमी, सॉरी एक ही तरह का बोलते हैं, यानी होमोगेमस का फॉर्मेशन होगा, होमोगेमस फ्लावर का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि प्योर लाइन डेवलपमेंट होगा, प्योर लाइन। अब जेनेटिक्स में ये सारे टर्म आते हैं, जैसे आप हम एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं, आप अगर जेनेटिक्स पढ़े होंगे 9th-10th में, तो उसकी बात यहाँ पे था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी। अब इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, यानी होमोजाइगस ही बेहतर टर्म यूज़ करते हैं, होमोजाइगस यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और दूसरा प्योर लाइन का, तो ये होमोजाइगस बोलते हैं, इसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब ये बोलते हैं क्या है, ये प्योर गैमेट्स होता है और जबकि ये इम्प्योर होता है। तो ये होमोजाइगस और प्योर लाइन का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। साथ साथ अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होगा डिसएडवांटेज में, तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे क्या होगा कि वैसे कैरेक्टर यानी वैसे ट्रेट जो हार्मफुल्स था, यानी हार्मफुल ट्रेट्स जो होगा, जो जनरली रिसेसिव बोलते होता है, वो एक्सप्रेस कर जाएगा। क्या करेगा, वो हार्मफुल ट्रेट्स जो होंगे वो क्या करने का यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर जाता है। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि नो वेरिएशन, वेरिएशंस की चांसेस नहीं होता है। तो ये दो डिसएडवांटेज के रूप में देखने को मिलता है कि कुछ वैसे हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर जाता है इसमें, और वेरिएशन की तो कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि जेनेटिकली सेम है ये।
इसलिए जेनेटिकली सेम होने के वजह से ही तो ये होमोगमस और क्या होमोजाइगस और क्या हो रहा था, प्योर लाइन का डेवलपमेंट हो रहा था ये। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आगे भी अगर देखें हम लोग तो अब इसके बाद है कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन ये है। यहाँ पे भी अब कंडीशन यही होगा, यानी एडेप्टेशन या कॉन्ट्रीवांसेस की बात करें क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट अगर बोले वहाँ पे हम लोग देखे थे बाइसेक्सुअलिटी मस्ट था, यहाँ क्या होगा, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी यानी फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, यानी आइदर मेल और आइदर क्या होगा, फीमेल फ्लावर होंगे, दोनों होगा। यानी अब कंडीशन बोलता है कि यूनिसेक्सुअलिटी में अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि मोनोसियस और डायोसियस की बात करते हैं हम लोग। तो प्लांट जो है वो मोनोसियस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस करने का मतलब वैसे बाइसेक्सुअल जिसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एक तरह समझने के लिए इसको, मोनोसियस जिसमें क्या हो तो एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस। जैसे मेज, कुकुरबिटा, इन दोनों केस में क्या होता है, तो इन दोनों अगर प्लांट को देखें तो इनमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी होता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, तो यहाँ भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअलिटी की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे क्या हो गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग जिटनोगेमी और क्या देखे थे यहाँ पे, जीनोगेमी देखे थे। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर एक प्लांट है ये और इस पर एक फ्लावर और एक फ्लावर ये है, अब ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए बात करते हैं ये कैसा है, मोनोसियस है। अब यहाँ का मेल पॉलन ग्रेन कहाँ आ रहा है, इस फीमेल पे आ रहा है। प्लांट तो सेम ही है, अब फ्लावर दो डिफरेंट है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, सेम है। तो इस तरह की प्लांट में आपको क्या लग रहा है किस तरह की पॉलिनेशन हो रहा है, तो जेनेटिकली सेम प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर के बीच हो रहा है, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, इसलिए यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इस तरह के प्लांट में कौन सा होगा, जिटनोगेमी। जिटनोगेमी टाइप का क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जबकि डायोसियस की बात करें यहाँ तो क्या होगा, आइदर प्लांट मेल होगा या फीमेल होगा। कैसा होगा यहाँ पे, तो प्लांट यहाँ पे मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जैसे हम लोग पपाया की बात करते हैं, पपाया या कैनाबिस की बात भी करते हैं। कैनाबिस, अब इसमें मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, जैसे ये एक प्लांट है और इस पे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, और ये देखिए ये मेल है, ये भी मेल है, तो ये मेल हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये प्लांट है, इस पे भी दो फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ भी ये पूरी तरह से देखिए फीमेल फ्लावर बियर कर रहा है, ये प्लांट पूरी तरह से मेल है। तो अब यहाँ से पॉलन ग्रेन अगर यहाँ जाता है तो देखिए प्लांट डिफरेंट हो गया यहाँ पे, तो इसमें क्या बोलेंगे, तो डायोसियस तरह के जो प्लांट होंगे उसमें क्या होगा, जीनोगेमी होगा। क्या होगा, जीनोगेमी हो गया। तो यूनिसेक्सुअलिटी में ये दो तरह के प्लांट में कौन कौन सा मोस्टली होता है, ये क्वेश्चन पूछता है ये कि मोनोसियस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन का कौन सा टाइप मोस्टली होगा और डायोसियस में कौन सा होगा। तो यहाँ जीनोगेमी और यहाँ जिटनोगेमी की बात होता है। हो रहा है क्लियर ये। इसके बाद सेकंड में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अस्टरलिटी की बात बोलते हैं यहाँ पे, सेल्फ अस्टरलिटी। इसको अगर हम लोग बात करें, अगर आपको याद होगा तो हम लोग बात किए थे इनकॉम्पेटिबल। जब हम लोग पॉलन ग्रेन की बात पढ़ रहे थे वहाँ पे बोले थे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रेट होता था पॉलन ग्रेन के ऊपर, जो से इनकॉम्पेटिबल या कॉम्पेटिबल के लिए क्या होता है, कैपेबल करता था यहाँ पे।
तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पेटिबल भी कह सकते हैं। इनकॉम्पेटिबल मतलब यहाँ पे क्या है, इसको समझेंगे। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब कि स्टिग्मा जो है वो अपने ही तरह जेनेटिकली अपने ही तरह के पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं करेगा, फेलियर हो जाएगा वहाँ पर रिसीव करने से। तो ये केसेस कहाँ पे बन सकता है सेल्फ स्टेरिलिटी का केस, कि अगर यहाँ पे भी बन सकता है ये मोनोसियस में, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ एक फीमेल है, ये स्टिग्मा फेल कर जाए मेल को क्या होने रिसीव करने से। तो अब इस केसेस में क्या होगा, तो ये कंफर्म होगा कि क्रॉस ही होगा, कि ये दूसरा प्लांट है। यहाँ भी सपोज मान लिए कि ये मोनोसियस ही था, ये मेल था, और यहाँ जो फ्लावर था वो फीमेल था। अब ये फीमेल क्या हो रहा है, अपने गैमेट को यहाँ पे रिसीव करने से फेल कर रहा है ये। तो यहाँ तो जिटोगेमी हो सकता है रुक जाए, बट चांसेस तो ये है कि इसका मेल इसके फीमेल को क्या करे, पॉलिनेट कर दे। तो इस केसेस में क्या होगा, जीनोगेमी तो बन ही सकता है, यानी क्रॉस पॉलिनेट क्या हो गया, पॉलिनेशन तो कंफर्म होता ही है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा, तो फीमेल फ्लावर यानी बात करें तो स्टिग्मा फेल्स टू रिसीव जेनेटिकली सेम पॉलन ग्रेन। ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पेटिबल। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी तो स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टिग्मा जो है वो पूरी तरह से फेलियर हो रहा है किसको रिसीव करने में, जैसे ये जो लिखे हैं वही बात है, ये स्टिग्मा फेल्स टू रिसीव। तो स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा को अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये ऐसा दिखाते हैं हम लोग, ये फीमेल फ्लावर की पार्ट की बात करते हैं। ये स्टिग्मा जो है, अगर इसको पोलॉइडी पूछा जाए तो 2n होगा ये, और 2n को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट कर सकते हैं यहाँ पे ये। तो ये स्टिग्मा क्या हो रहा है, फेल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। दूसरा क्या होगा, गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये गैमेटोफाइटिक क्या होगा, आपको मालूम है कि जब n होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ऐसा। तो गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होगा यहाँ पे, तो पॉलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे कौन होगा, पॉलन ग्रेन। यानी पॉलन ग्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन सिक्रेट हुए हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं स्टिग्मा के साथ मैच नहीं हो रहा है, और रीज़न कौन बोल रहा है, पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर किए हुए था, लेकिन पॉलन ग्रेन में प्रॉब्लम होने के वजह से, स्पेशलाइज प्रोटीन होने की वजह से ये क्या हो रहा है, स्टेरिलिटी हो जा रहा है, यानी इनकॉम्पेटिबल हो जा रहा है ये। तो ये दो टाइप का था, क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट जो है हेट्रोगेमी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हेट्रोगेमी में क्या होगा, तो मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स occurs at different टाइम पे हो रहा है। मेल और फीमेल फ्लावर्स का ही अगर बात करें तो उनका मैचुरेशन डिफरेंट टाइम पे हो रहा है। इसलिए अगर बाइसेक्सुअल भी अगर फ्लावर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस बनेगा यहाँ पे। अब ये हेट्रोगेमी में हम लोग बोलते हैं ये दो टाइप का, प्रोटोएंड्रस। देखिए यहाँ पे प्रोटोएंड्रस किसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये
तो जब मेल फ्लावर, कौन सा, जब मेल फ्लावर पहले मैच्योर कर जाता है यानी मेल पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो अर्लियर मैच्योरेशन ऑफ मेल पार्ट या फ्लावर, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रोटोएडस। इसके बाद प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी इसमें क्लियर है, इसमें अर्लियर क्या होगा, तो फीमेल का होगा, फीमेल पार्ट या फ्लावर्स का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी कहेंगे जी। तो जो पहले होगा उसको, यानी मेल पहले होता है तो प्रोटोएंट्रस, और अगर बाद में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी कहेंगे यहाँ पे। तो ये हेट्रोगेमी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होगा हर्कोगेमी बोलते हैं। हर्कोगेमी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हर्कोगेमी में क्या होता है, तो अगर यानी यहाँ पे मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल पार्ट्स या फ्लावर्स के बीच में, जिसके वजह से अगर सपोज मान लीजिए फ्लावर है, बाइसेक्सुअली अगर है, तो यहाँ पे अगर ये सपोज एंथर है और ये स्टिग्मा है, इनके बीच कोई ना कोई ऐसा फिजिकल बैरियर है जिसके वजह से ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्कोगेमी की केसेस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है हेट्रोस्टाइलिस। नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा टाइप कर रहे हैं कॉन्ट्रीभांसेस, वो होगा हेट्रोस्टाइली। यानी क्या होगा यहाँ पे, तो जो स्टाइल होगा उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ स्टाइल जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, जिसके वजह से भी पॉलिनेशन में बैरियर बनता है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोस्टाइली की केसेस होता है। तो ये सारे क्या थे यहाँ पे, कॉन्ट्रीभांसेस थे। अब इसके बाद हम लोग आएंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या एडवांटेजेस होगा, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो हार्मफुल करेक्टर्स होंगे, हार्मफुल रिसेसिव करेक्टर, वो एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं होगा। तो हार्मफुल कैरेक्टर्स या ट्रेट्स भी कहते हैं इसी को, ट्रेट्स डू नॉट एक्सप्रेस ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी के वजह से ये एक्सप्रेस नहीं होगा, यानी जो हार्मफुल कैरेक्टर्स थे वो इसमें एक्सप्रेस होने की चांसेस नहीं बनता है। किसके वजह से, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी डेवलप होता है यहाँ पे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और क्या इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एडवांटेजेस है वो क्या है, वेरिएशन। इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो ये दो एडवांटेजेस था यहाँ पे। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर क्या कुछ नुकसान भी है इससे, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या डिसएडवांटेजेस होगा यहाँ पे, तो अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे फर्स्ट जो है क्या यहाँ पर डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, तो जो फर्स्ट है वो है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। वेस्टफुल प्रोसेस रिगार्डिंग लॉस ऑफ पॉलन के वजह से बोलते हैं। पॉलन बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, लॉस, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होता है, किसी एजेंसीज के थ्रू होता है, तो इसमें चांसेस ऑफ पॉलन लॉस की बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस रिगार्डिंग कि ये वेस्टफुल प्रोसेस कहीं कहीं है। दूसरा बोलते हैं यहाँ पे कि हेट्रोजाइगोसिटी डेवलप होता है इसमें, इसके वजह से कोई न्यू कैरेक्टर, अनडिजरेबल कैरेक्टर में भी एक्सप्रेस्ड हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनडिजरेबल जो कि एक नया कैरेक्टर हो सकता है, न्यू अपने आप में हो सकता है वो,
डिजरेबल कैरेक्टर may be expressed, ये हो सकता है। और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, थर्ड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें एजेंसी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसलिए यहाँ पे चांस फैक्टर अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, तो पॉलिनेशन जो होता है occurs by agencies, ड्यू टू दिस क्या होगा, चांस फैक्टर में अकर्स या में अप्लाई होगा। यहाँ पे किसका अप्लाई होगा, चांस फैक्टर की संभावनाएं बनता है यहाँ पे ये। तो ये था यहाँ पे क्या, चांस फैक्टर का मतलब ये क्या हो सकता है, कोई भी एक नया कैरेक्टर की जिस हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का भी कोई कैरेक्टर डेवलप हो सकता है यहाँ पे ये। तो ये पॉलिनेशन था यहाँ पे, इसके हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात किए। अब यहाँ से बात होता है क्या कि क्रॉस पॉलिनेशन की, इससे आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो एजेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब भी होगा किसमें एजेंसीज की ज़रूरत पड़ रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन में। तो अब देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सी एजेंसीज की ज़रूरत पड़ता है, आगे वाली वीडियो में हम लोग इस पर आएंगे। ठीक।